फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, नीट 2024 का जो एग्ज़ाम हो चुका है, उसकी ग्रेस मार्क्स के बाद बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही कि उसकी कट ऑफ क्या होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब नीट 2024 की ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद एमबीबीएस के चांसेस कितने हैं। जिन बच्चों के 300, 400 और 500 नंबर की कैटेगरी में मार्क्स आ रहे हैं, उनके एमबीबीएस के कितने चांस हैं, किस स्टेट में उनको एमबीबीएस मिल सकता है, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट नीट 2024 कट ऑफ ओनली ऑन एंड ओनली फॉर एमबीबीएस एग्जाम। तो गाइस, जैसे आपको पता है कि जो नीट का जो मैं यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ, वो बेसिकली सबसे पहले मैं एआई की कोटा का डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आपकी रैंक के हिसाब से बताऊंगा। तो जो एआई की कोटा की है कट ऑफ होती है, वो होती है 15% के लिए। तो 15% के लिए क्या होगा, इसके 3 फैक्टर मैंने कंसिडर किए हैं। इस बार जो नीट के पेपर में बच्चों के हाई मार्क्स आए हैं, लेकिन मैंने वो जो 1563 बच्चे थे जिनके ग्रेस मार्क्स मिले थे, उन बच्चों को एक्सक्लूड करके मैंने बताइए आफ्टर रिमूविंग ग्रेस मार्क्स व्हाट विल बी द कट ऑफ एमबीबीएस हेयर। तो दोस्तों, अगर हम जनरल की बात करते हैं, और ये मैं एआई की कोटा की बात कर रहा हूँ, स्टेट कोटा की मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो एआई की कोटा में जिस बच्चे के अगर जनरल कैटेगरी में 656 मार्क्स हैं, अगर आपके जनरल कैटेगरी में एआई की कोटा में 656 मार्क्स हैं, तो आपको एमबीबीएस एआई क्यू राउंड में ही मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इफ़ यू आर गेटिंग 656 मार्क्स, तो आपको एआई क्यू कोटा में ही एमबीबीएस इस बार मिल जाएगा। राउंड 1 में नहीं मिलेगा तो राउंड 2 में पक्का मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोस्तों, अगर आपके जो मार्क्स हैं वो अगर आ रहे हैं, आपके मार्क्स 654 अगर आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको इस ईयर में चाहे आपकी कितनी भी रैंक हो, उस रैंक पे आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। राउंड 1 या राउंड 2 की एआईक्यू की 15% काउंसलिंग में आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी कोटा की। तो अगर ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और आपके 655 मार्क्स के आसपास हैं, तो आपको ओबीसी कोटा से भी एमबीबीएस मिल जाएगा। तो आपको तो देखा जाए तो 650 के आसपास ये कट ऑफ मैंने आपको बताई है। तो अगर आपके 655 नंबर भी हैं, तो आपको ऑल इंडिया कोटा से एमबीबीएस मिलने के पूरे पूरे चांस है राउंड 1 और राउंड 2 में। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। अगर आपके एससी कैटेगरी में 560 मार्क्स है, तो आपको एमबीबीएस मिलने के पूरे चांसेस है। इफ़ योर मार्क्स आर 560, then there is enough chance that you will get MBBS in round 1 and round 2 of the AIQ कोटा काउंसलिंग। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। अगर आपकी एसटी कैटेगरी में 525 मार्क्स है, तो आपको एसटी कैटेगरी में भी एमबीबीएस मिल जाएगा। अगर आपके एसटी कैटेगरी में 525 है, ये मैंने बात कर ली आपको एआईक्यू कोटा की। अब ये किस बेसिस पे मैंने बताया, मैं आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट दिखाता हूँ मार्क्स वर्सेस रैंक की बच्चों के मार्क्स वर्सेस रैंक पे कैसे कैलकुलेट मैंने किया। तो आप देख रहे हो, इस बार जिस बच्चे के 684 नंबर थे, उसकी 7226 रैंक आई है। 680 वाले बच्चे की आई है 8712। 660 वाले बच्चे की आई है 22,007। 646 की आई है 33,296। 630 जिस बच्चे की रैंक आई है, उसकी रैंक आई है 47,251। 615 जिस बच्चे की रैंक आई है 64,135। 573 जिस बच्चे के मार्क्स आए हैं, उसकी रैंक इस बार 573 पे, जिन स्टेट्स में बड़े आराम से एमबीबीएस मिल जाता था, उस पर रैंक गई है 1,12,899। तो ये था मार्क्स वर्सेस रैंक का, जिसके हिसाब से मैंने ये फैक्ट कैलकुलेट किया। तो आप देख सकते हो 684 पे अगर 7,276 रैंक है, तो क्या कट ऑफ हो सकती है। तो कंप्लीट कट ऑफ अगर आप देखना चाहो तो ये देख सकते हो, ये कंप्लीट कट ऑफ रहने वाली है। एआईक्यू कोटा की कट ऑफ रहेगी ये, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एससी और एसटी की हो। तो ये तो दोस्तों बात हो गई 15% एआईक्यू कोटा का। जो आपको पता है कि जो 15% का कोटा होता है, उसके ऊपर मैंने कट ऑफ बता दी है कि अगर आपका 15%। अब बात कर लेते हैं 85% स्टेट कोटा पे। तो अगर आपका अपनी ये सोचा कि अगर 656 मार्क्स आप बता रहे हो कि जनरल कैटेगरी में एआईक्यू, तो बाकी बच्चों का क्या होगा। तो दोस्तों, स्टेट कोटा की कट ऑफ डिपेंड करती है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। मैं आपको 4 स्टेट एक्टिव बताता हूँ जिनमें 600 प्लस कट ऑफ जाएगी फाइनल स्टेट कोटा की। 620 मान लीजिए, 610, 620, बट मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, उसके बाद दोस्तों अगर आप बिलोंग करते हैं राजस्थान से, हरियाणा से और दिल्ली से, अगर इनमें से आप किसी भी स्टेट या नेशनल कैपिटल से बिलोंग करते हैं,
तो इस जगह पे 600 प्लस मार्क्स पे ही इनमें कट ऑफ जाएगी। तो आप ये जानना, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो इन 5 स्टेट में 600 प्लस कट ऑफ जाने वाली है। उसके बाद कुछ ऐसे स्टेट है जिसमें 500 550, क्योंकि मैंने इसमें डिस्कस किया था कि उन बच्चों का क्या होगा जिनकी 400 से 500 मार्क्स है। सो गाइज उन बच्चों के लिए स्टेट कोटा में ही मिलने के चांसेस है, बट SC ST कैटेगरी के बच्चों को, मतलब ST कैटेगरी में तो कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे मैंने कट ऑफ देखी 410 420 भी जाने वाली है। तो ST कैटेगरी के बच्चों को, ना ही PH कैटेगरी के बच्चों को इसमें टेंशन लेने की जरूरत है। इसमें जो टेंशन है वो सिर्फ OBC और जनरल के बीच में है। जैसे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, गुजरात हो गया, MP हो गया, इनमें कट ऑफ 590 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, 590 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और आप OBC और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो भी आपका सिलेक्शन स्टेट कोटा काउंसलिंग से हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेट कोटा काउंसलिंग की कंप्लीट डिटेल लेके आऊँगा। ये मैंने AIQ कोटा की आपको बताई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपके इतने मार्क्स अगर हैं तो आपको AIQ कोटा में मिल जाएगा। अगले में जिन बच्चों के कम मार्क्स है 400 500 कैटेगरी में, उनमें मैं बताऊँगा कि आपको किस स्टेट में MBBS मिलने के चांसेज हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।